इस कहानी में बताया जाता है कि सालों पहले हमारी दुनिया के नीचे एक दुनिया थी। आम नहीं बल्कि जादुई दुनिया। ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। एक को ऊपर की दुनिया जबकि दूसरी को नीचे की दुनिया कहा जाता था। एक राजा था जो बड़ी आराम सुकून से दोनों दुनियाओं पर राज करता था, लेकिन वो अक्सर चीजों को इमेजिनेशन में सोचता था, यानी कि ख्यालों में। जो चीजें होती भी नहीं थी वो उन्हें अपने हिसाब से सोचता था, क्योंकि ऐसे उसे खुशियाँ मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन राजा को बहुत बड़ा दुख मिला, जिसकी वजह से उसने बहुत परेशानी ले ली और वो अपना ये दोनों दुनियाओं का राज नहीं संभाल पाया, जिस वजह से ये आपस में अलग होने लगी। अब जो नीचे की दुनिया है, जादुई दुनिया, उसने भी राजा का दुख दर्द महसूस करके अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ एक काला साया पैदा हो गया, जो फैलता फैलता बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो बन गया एक मॉन्स्टर, जिसका नाम श्राउड था। उसने इस दुनिया को फिर बर्बाद कर दिया, अपनी तरह इस जादुई दुनिया को भी काली दुनिया बना दिया और हमेशा से उसे हमारी दुनिया से अलग कर दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त, आज के वक्त में आ जाती है, जहाँ पर पीटर नाम का एक छोटा लड़का अपने मॉम डैड और बहन के साथ नए घर में जा रहा था। यहाँ हमने नोटिस किया कि पीटर हमेशा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि आसपास की चीजों से उसे बहुत डर लगा करता था। वजह ये भी है कि वो छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ज्यादा ही इमेजिन कर लेता, सोचता था, जो चीज उसकी परेशानी की वजह बनती। रही बात पीटर की बहन की, वो अपने भाई से बिल्कुल अलग थी, हर वक्त खुश रहने वाली और कभी भी बुरा नहीं, हमेशा अच्छा सोचने वाली, इमेजिनेशंस में तो बिल्कुल ना रहने वाली, बल्कि हर चीज को पॉजिटिव लेने वाली। अब ये लोग यहाँ सामान शिफ्ट करके रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन पीटर की बहन खेलते खेलते एक जनरल स्टोर में चली गई, तब उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता है। इस स्टोर में बहुत ही अलग अजीब तरह की पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, जो कीमती भी लग रही थी। पर इन सब में पीटर को एक पजल क्यूब बहुत पसंद आ जाता है, यानी एक ऐसा क्यूब जिस पर पहेली को सुलझाना था। अब वो जादुई क्यूब था। ये चीज पीटर को पता नहीं चल पाती और वो उसे खरीद कर घर ले आया। रात को पीटर जब सोने जा रहा था तो उसकी मोम उसे एक कंपास तोहफे के तौर पर देती है, जो दरअसल रास्तों के बारे में बताने के लिए होता है। उसकी मोम ने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी का था, उन्होंने कहा था कि ये पीटर को गिफ्ट कर देना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब वो इस कंपास को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और उस क्यूब की पजल यानी पहेली को सुलझाने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ उसकी बहन आ गई, जो पीटर से वो पजल क्यूब मांगती है कि तुम भी मुझे दे दो और बदले में मुझसे कुछ सिक्के ले लो। वो सिक्का निकाल कर पीटर को देने ही लगी थी कि तभी एक सिक्का फर्श के छेद से नीचे जाके गिरता है, क्योंकि वो फर्श लकड़ी का था। अब जैसे ही पीटर उस सिक्के को उठाने जाता है, उस छेद में वो किसी जानवर की बड़ी सी आंख को देखता है, जिससे वो काफी घबरा गया। वो झट से पीछे हट जाता है। इससे पहले कुछ समझ पाता, उसका कमरा टूटना शुरू हो गया, दीवारों पर दरारें आने लगी और फर्श भी टूटना शुरू हो जाता है और अगले ही पल कमरे का सारा सामान भी हवा में उड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि बेड भी, जिस पर उसकी बहन बैठी हुई थी। और फिर तभी इनका सामान और बेड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तब तक कूदकर पीटर भी बेड पर आ गया था। असल में पीटर की पजल को सुलझाने की वजह से एक रास्ता खुल गया था, जिसके जरिए ये लोग यहाँ इतने नीचे आ गए थे, जो असल में सालों पहले वाली वही नीचे वाली दुनिया थी। जैसे बेड आगे गिरा तभी यहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स आ जाते हैं और बेड को घसीटकर इन्हें यहाँ से ले जाने लगे। दरअसल वो इन दोनों की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि यहाँ का जो मॉन्स्टर था श्राउड, उसे इनके यहाँ आने का पता चल गया था, जो अब कभी भी इन्हें मारने के लिए यहाँ आ सकता था। अब ये सारे क्रिएचर्स इन्हें जैसे तैसे दूसरी जगह पर ले आए, फिर पुल से गुजरकर उस पार आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो इस पुल को ही तोड़ देते हैं, ताकि मॉन्स्टर इनके पीछे यहाँ न आ जाए। और अब ये सारे क्रिएचर्स इन दोनों को एक केव इन्हें कार में ले आए। बच्चे आसपास बड़ी गौर से देख रहे थे, उन्हें काफी हैरत भी हुई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कि तभी यहाँ क्रिएचर्स का हेड आया, जो इन दोनों को यहाँ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इंसान है जिनका यहाँ होना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर एक बड़ा क्रिएचर सामने आया, कहता है कि आप गुस्सा मत करें, और सबको बताता है कि पीटर और उसकी बहन का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सालों पहले ये प्रेडिक्शन पेशेंट को की गई थी कि ये दोनों बच्चे यहाँ आएंगे और पीटर जो यहाँ का राजा होगा, वो इस दुनिया को और हम सबको श्राउड से बचाएगा और इस दुनिया को पहले जैसा ठीक कर देगा, क्योंकि सालों पहले जो यहाँ के राजा थे, पीटर उन्हीं का खून है। ये बताकर वो बड़ा क्रिएचर दोनों को केव के और अंदर ले आया और दीवार पर लिखी वो प्रेडिक्शन दिखाता है, जहाँ पीटर और उसकी बहन की एक ड्राइंग बनी हुई थी। इनके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें वहाँ बनी हुई थी, जो सब दिखाकर बड़ा क्रिएचर उन्हें यहाँ के पास्ट माजी के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ सालों पहले दोनों दुनियाओं पर एक राजा राज किया करता था, जो आपके ही बड़े थे। पर दुख की वजह से काले साय से मॉन्स्टर श्राउड यहाँ पैदा हो गया और ये दुनियाएं अलग हो गई, जिस वजह से यहाँ पर रखी घड़ी टूट गई, जो टाइम बताने वाली इकलौती घड़ी थी, और ऐसी टाइम रुक गया।
अब प्रिडिक्शन के मुताबिक पीटर को ही इस घड़ी को दोबारा शुरू करना होगा, जिसके लिए पीटर को कुछ और जादुई पजल क्यूब ढूंढने होंगे और उन्हें सुलझाना होगा, जिसके बाद उसे एक चाबी मिलेगी और उसी की मदद से वो घड़ी को चला पाएगा। जिससे अब पीटर और उसकी बहन को भी समझ आ जाती है कि अगर वो इस दुनिया से निकलना चाहती हैं, तो पहले उन्हें इन पजल्स पहेलियों को सुलझाना होगा। अब अगला पजल क्यूब ढूंढने के लिए बूढ़ा क्रिएचर पीटर को एक किताब देता है, लेकिन ये पूरी ही किताब खाली थी। बूढ़ा क्रिएचर बताता है कि ये एक जादुई किताब है जिसे यहाँ का पढ़ा लिखा क्रिएचर जो दरअसल मैकेनिक है वो ही पढ़ सकता है, इसलिए अब तुम्हें उस मैकेनिक क्रिएचर के पास जाना होगा। ये सुनकर इनकाइट पीटर को उसके पास ले जाने के लिए मान गया। इनके साथ बूढ़े क्रिएचर का बेटा भी जा रहा था, जिसका नाम प्लिंग था। पर निकलते हुए हेड और प्लिंग की बहस होने लगी, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। लेकिन इनका शोर शराबा सुनकर यहाँ श्राउड आ गया, वो इन पर हमला कर देता है, जिस वजह से ये लोग भागे। लेकिन पीटर, उसकी बहन और प्लिंग गिरते गिरते काफी नीचे आ गई और अभी उस केव से बाहर आ चुकी थी। इन्हें पता चला कि हम तो गुम हो गई हैं। पर तभी प्लिंग पीटर के हाथ में वो कंपास देकर कहते हैं, ये तो रास्ता बताता है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब ये लोग उसका इस्तेमाल करके आखिर उस मैकेनिक के पास पहुँच जाते हैं, जो इस वक्त काफी सारे व्हील्स वाली मशीन को ठीक कर रहा था, जो एक पूरा स्टैचू था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं, जिस पर मैकेनिक का कहना था कि मैं अभी मसरूफ हूँ, तुम जाओ फिर कभी आ जाना। जिस पर प्लिंग कहता है कि मेरे डैड ने मुझे भेजा है। अब ये सुनकर मैकेनिक उनकी मदद करने को राजी हो गया, फौरन निकलकर बाहर आ जाता है। वो पीटर से पजल लेकर जैसी उस किताब पर रखता है कि तभी किताब पर लाइंस लिखी आ जाती है, कुछ तस्वीरें और नक्शे बन जाते हैं। ये भी लिखा गया था कि अगला पजल क्यूब कहाँ है और उस जगह का रास्ता भी बना हुआ था। मैकेनिक क्रिएचर बताता है कि जब तुम एक पजल को सुलझा लिया करोगे ना, तो अगला पजल कहाँ है वो तुम्हें इस किताब के जरिए पता चल जाएगा, पूरा रास्ता भी लिखा होगा। ये सब बताकर वो पीटर को एक छोटी सी डिवाइस देता है, जो एक बल्ब डिवाइस थी, और कहता है, पीटर ये तुम्हें अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से चलानी होगी, लेकिन इससे पहले तुम्हारे अंदर जो डर है उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा, बिल्कुल खत्म करना होगा और ध्यान लगाकर इस किताब को पढ़ना होगा, जब तो सब कुछ समझ पाओगे। अब उसके कहने पर पीटर आंखें बंद करके अपना डर निकालकर ध्यान लगाता है। वो किताब पढ़ने लगा, जिसके साथ ही वहाँ एक पहेली आ जाती है। अब पीटर की तो आंखें बंद थी, लेकिन इमेजिनेशन में वो पहेली जैसे पढ़ता है, लिंक उसे सुलझा देता है, जिससे उन्हें पता चला कि अगला पजल पाने के लिए इन्हें एक खंडर वाली इमारत की जमीन पर जाके खड़ा होना है, जहाँ के आसमान पर बहुत ही बड़ी आँख बनी हुई है। तो अब ये प्लिंग की मदद से उस खंडर में आ पहुंची और वहाँ उसकी जमीन पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक काफी बड़ी घड़ी की तस्वीर बनी हुई थी। अब घड़ी के हिसाब से यहाँ 12 नंबर थे, लेकिन इन्हें ढूंढना था अगला नंबर, क्योंकि जाहिर है वो घड़ी में नहीं होता। इनके 13 ये आसपास ढूंढती तो है, लेकिन इन्हें वो नंबर कहीं नहीं मिलता। लेकिन पीटर फिर भी खंडर में वो नंबर ढूंढता रहता है, जहाँ आखिरकार उसे एक काफी बड़ी तस्वीर में 13 नंबर मिल जाता है, जिसके नीचे बहुत सारे चूहों की तस्वीरें बनी हुई थी और वहाँ एक छोटा सा बटन भी बना हुआ था। उसे जैसे पीटर दबाता है, ये दीवार खुलने लगी, जो असल में खुफिया लॉकर तिजोरी थी, जिसके अंदर पीटर को अगला क्यूब पजल मिल जाता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो गया। पर क्यूब निकलने की वजह से यहाँ एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर पीटर काफी डर गया, जल्दी से एक पिलर के पीछे आकर छुप जाता है। लेकिन तभी उसे मैकेनिक क्रिएचर की कही बात याद आती है कि तुम एक राजा हो और एक राजा को बहादुर होना चाहिए। उसे अपने डर पर काबू पाकर अपनी ताकतों को पहचान कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोचकर पीटर अब बड़ी हिम्मत करके ड्रैगन के सामने आया और उसे कहते कि देखो, मेरे पास यहाँ का पजल क्यूब है और मैं यहाँ का राजा हूँ। जो सुनकर ड्रैगन पीटर के सामने झुक जाता है, उसने सर भी झुका लिया, साथ ही वो माफी भी मांगता है कि प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। साथ ही ड्रैगन ये भी बताता है कि मैं कोई भी शक्ल, कोई भी रूप ले सकता हूँ। जो सुनकर पीटर कहते हैं, तो फिर ठीक है, हमें अगली पजल क्यूब वाली जगह पर ले जाओ, जो जगह असल में रेगिस्तान में बना मंदिर है। तो अब ड्रैगन अपना जिस्म थोड़ा सा बदलकर लोहे का बना लेता है, जो उसका ऊपर बना हिस्सा था, क्योंकि उसने इन तीनों के लिए ये बैठने की जगह बना दी थी। और अब वो इन तीनों, इन्हीं पीटर, उसकी बहन और प्लिंग को लेकर उस मंदिर के पास आ जाता है, जहाँ पर यहाँ के